चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सीधे आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में बड़े स्तर पर तबादला देखने को मिला है। बड़ी संख्या में अधीक्षकों, सहायकों और लिपिकों के तबादले किए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बड़े स्तर पर यह फैसला लागू किया है। बड़ी संख्या में अधीक्षकों, सहायकों और लिपिकों के तबादले कर दिए गए हैं। अधीक्षकों, सहायकों और लिपिकों समेत 70 कर्मचारियों के तबादले की खबर सामने आई है। 12 डेटा एंट्री ऑपरेटर के भी तबादले विभाग की ओर से किए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर ये तबादले किए गए हैं। बोर्ड स्तर पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी संख्या में तबादले किए गए हैं। अधीक्षकों, सहायकों और लिपिकों के साथ 70 कर्मचारियों के तबादलों की खबर सामने आई है। 12 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के भी तबादले यहां पर किए गए हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़े फैसले अक्सर लिए जाते हैं। बड़े स्तर पर यहां पर तबादलों की खबर सामने आई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बड़े स्तर पर ये तबादले किए गए, आखिर क्या कारण रहा इन तबादलों का? देखिए, क्योंकि लंबे समय से जो है तबादले हुए थे हरियाणा शिक्षा बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो अब फिलहाल जो है नए सचिव के द्वारा अपने स्तर पर ये तबादले किए गए, क्योंकि तबादले का रहने के पास है। ऐसे में काम को सुचारू प्रकार से चलाने के लिए जिन ब्रांचेज में, जिन शाखाओं में अधिकारी कर्मचारियों की कमी थी या जो जिन कर्मचारी अधिकारियों को ज्यादा अनुभव था, अनुभव के आधार पर उनको जो है तब्दील किया गया। तो इस कड़ी में अगर मैं बात करूं, करीबन 2 दर्जन के करीब जो अधीक्षक हैं, सुपरिंटेंडेंट हैं, उनके तबादले किए गए हैं। 30 के करीब अगर मैं बात करूं सहायकों के तबादले किए गए हैं। 12 डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बदले गए हैं, कुछ लिपिक भी बदले गए हैं। तो कुल मिलाकर 70 ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको तब्दील किया गया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं बड़ी तादाद में कर्मचारी अधिकारी हैं, कई शाखाएं हैं, कुछ शाखाएं बंद भी की गई हैं। चाहे टेंडर सेल की बात करें, इक्का दुक्का सेल और भी हैं जिनको बंद किया गया है। और उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको दूसरी सेल्स में जो है दूसरी ब्रांचेज में समायोजित भी किया गया है। तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 70 ऐसे कर्मचारियों के, अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इधर से उधर उनको किया गया है ताकि व्यवस्थाओं को सुचारू प्रकार से चलाया जा सके। जी बिल्कुल रवि, जैसा कि आपने बताया कि कई शाखाओं को बंद भी कर दिया गया, आखिर क्या वजह रही इस फैसले की? देखिए, उन शाखाओं को जो मर्ज किया गया है, उन शाखाओं में इतना काम नहीं था और कर्मचारी वहां पर जो है डिप्लॉय किए गए थे। तो ऐसे में उन कर्मचारियों को अब दूसरी शाखाओं में लगाया गया जहां पर काम की अधिकता है, इसलिए उन शाखाओं को दूसरी शाखाओं में उनको मर्ज किया गया है। तो ऐसे में जो है अभी, क्योंकि काम की अधिकता को देखते हुए, काम की जो व्यस्तता उसको देखते हुए कहीं न कहीं इन अधिकारियों को दूसरी शाखाओं में बदला गया है। और इसी वजह से चाहे टेंडर सेल की बात करें, एक और सेल है, इन दोनों सेल्स को जो है मर्ज किया गया है। दूसरी सेल में इनको मर्ज किए जाने की बात कही गई है। चाहे सामान्य शाखा की बात करें या फिर दूसरी तमाम शाखाओं की बात करें, इन अधिकारी कर्मचारियों को इन शाखाओं में तब्दील किया गया, बदला गया है। जी बिल्कुल रवि, और देखिए एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, समय की जरूरत को देखते हुए कई फैसले लिए जाते हैं। इस समय ये फैसला कितना जरूरी था और शिक्षा व्यवस्था में ये कितने बड़े बदलाव ला सकता है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहीं न कहीं शिक्षा महकमा काम करता है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षा और शिक्षा के बीच कड़ी का काम करता है। परीक्षाओं के चाहे संचालन की बात कहें, मूल्यांकन प्रक्रिया की अगर बात कहें, तो इस तरह के फैसले, एनरोलमेंट की बात करें, संबद्धता की बात कहें, ये तमाम चीजें जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई है। जबकि शिक्षा व्यवस्था जो है वो शिक्षा निदेशालय से, चंडीगढ़ से, पंचकुला से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। लेकिन अगर परीक्षाओं की बात करें, विद्यालय शिक्षा बोर्ड का काम परीक्षाओं का संचालन करवाना, मूल्यांकन करवाना, विद्यार्थियों का अगर मैं बात करूं एनरोलमेंट करवाना, इस तरह की कई सारी चीजें हैं जिनका जिम्मा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को दिया गया है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं, चाहे बच्चों की छात्र संख्या बढ़ाने की बात हो, वो जिम्मा जो है शिक्षा विभाग का है। लेकिन विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं का, चूंकि मैंने बताया कि संचालन करवाता है सुचारू प्रकार से, न केवल संचालन करवाता है, पाठ्यक्रम तैयार करवाया जाता है, तय करवाया जाता है। इसके अलावा अगर पाठ्यक्रम में कोई तब्दीली करनी है, कोई परिवर्तन करना हो, तो एक्सपर्ट्स के जरिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड ये काम भी करवाता है। तो फिलहाल जरूरत थी जिस तरह से जो है, क्योंकि काफी समय से तबादले नहीं हुए थे विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। ऐसे में छोटी सूची नहीं है, 70 ऐसे जो सुपरिंटेंडेंट, अधिकारी कर्मचारी, लिपिक, सहायक, उनको तब्दील किया जाना अपने आप में बड़ी बात है। अधिकारियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, ये तबादले किए गए। हालांकि काफी समय से ये लंबित थे। ऐसे में अब अधिकारियों के द्वारा, चाहे अध्यक्ष की बात करें या फिर सचिव की बात करें, दोनों अधिकारियों के द्वारा विमर्श के बाद
ये फैसले लिए गए हैं और 70 से अधिक ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को तब्दील किया गया है। जी बिल्कुल, और देखिए सभी की अपनी जिम्मेदारियां निर्धारित हैं, उसी के तहत सभी अपने अपने हिस्से के फैसले लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में बड़े स्तर पर तबादले देखने को मिले हैं। बड़ी संख्या में अधीक्षकों, सहायकों और लिपिकों के तबादले यहां पर किए गए हैं। कई शाखाओं को बंद भी किया गया है, जिसके बाद करीब 70 कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं।